हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड। तो उम, मैं आप लोग के साथ अपने लाइफ शेयर कर रही हूँ। ये मेरे पिछले 7 ईयर का एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। तो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में चाहे कुछ भी मुसीबत आए उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमेशा डट कर मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि मुकाबला नहीं करेंगे तो लोग आपको कमज़ोर समझेंगे और दबाने की कोशिश करेंगे, जो कि मेरे लाइफ में यही इतने दिनों से चल रहा है। लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही चुपचाप रहती थी, कुछ बोलती नहीं थी, क्योंकि उस टाइम मेरे हालात सही नहीं थे और मैं स्ट्रॉन्ग नहीं थी। लेकिन मैं उस दिन चुपचाप थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अभी कुछ बोलने का समय नहीं है। लेकिन आज वो सब समय आ चुका है और मैं पता है क्या कि सबसे पहले तो मैं अपने आप पे कुछ अर्न करना चाहती थी और मतलब कि कुछ सोचती थी कि कुछ काम करूं, क्योंकि घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। और उस टाइम मेरा बेबी 1.5 ईयर का था, बड़ा वाला बेटा आयु। तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा बाबू बड़ा भी हो गया है, और हालांकि मेरे लिए बहुत ही टफ था, लेकिन मैं नहीं हारी। क्योंकि अगर नहीं करती तो मुझे आज बहुत ही प्रॉब्लम होता। जैसे कि मुझे कुछ काम आते थे, जैसे कि पार्लर वाला और स्टिचिंग वाला काम बहुत ही अच्छा से मैं कर लेती थी। तो मैं सोची कि मैं बच्चे को भी देख लूँगी और मैं अपना काम भी करूँगी, जिससे मुझे हेल्प हो जाएगी और हम लोग अच्छे से रहेंगे भी। क्योंकि घर में रहती तो समझ सकते हैं कि बहुत ही परेशानी बढ़ जाती। इसलिए मैं, जब मेरा बेटा 1.5 साल का था, तो मैं पार्लर ओपन की। और ऐसे धीरे धीरे स्टार्टिंग में तो उतना ख़ास नहीं अच्छा था रिज़ल्ट, लेकिन धीरे धीरे मैं मेरा पार्लर अच्छा रन करता गया और मुझे वहाँ से कुछ पैसे मिल गए, जो कि मुझे हेल्प हो गए। और मैं अपने बच्चे के लिए सब चीज़ ज़रूरत का सामान खरीद पाती थी। और इसी तरह से मैं वर्क को करती गई। उस टाइम चुपचाप थी। और लोगों को क्या क्या था, और तो अच्छा था कि मैं घर में नहीं रहती थी, क्योंकि इन लोग को तो बहुत मज़ा आता था कि मैं काम कर रही हूँ और मुझे रेंट देना पड़ रहा है, और बच्चे को भी मैं दिन भर देखती हूँ और सारा कुछ काम अपने से ही हैंडल करती हूँ। तो उस टाइम इन लोग सोचता था कि कुछ नहीं कर लेगी, क्या कर पाएगी, कुछ नहीं। लेकिन ऐसे ऐसे दिन बीतता गया। तो फिर मैंने वहाँ रेंट पे तीन करीब 3 साढ़े 3 साल वर्क किए। और हालांकि मुझे पार्लर को क्लोज करना पड़ा, इसलिए कि कोरोना में लॉकडाउन हो गया था उस टाइम। तो कैसे मैं रेंट का किराया दे पाती। और तो मैंने डिसाइड किया कि घर पे ही लाऊंगी। तो घर में मेरे बात रखने पे किसी तरह से मैं घर पे ले आई। और घर पे लाने की कहानी बहुत बड़ी है, कैसे कैसे मैं घर पे लाई थी, ये मैं आप लोग के दूसरे वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी कहानी है। हालांकि मैंने तो आप लोग को बताई थी कि मुझे रूम भी नहीं मिला था। मैं रेंट पे एडवांस देकर, मैं वहाँ किराया देकर अपना पार्लर को और थोड़ी बहुत बहुत वहाँ पे कॉस्मेटिक का सामान भी सेल करती थी, जिससे मुझे अच्छे अर्न हो जाते थे। और अपने बेबी को मैं अपने साथ ही रखती थी। तो हाँ, तो मैं आप लोग से ये बताना चाहती हूँ कि कोरोना में मैं अपने पार्लर को घर में लेके आई थी। तो घर में लाने के बाद 1 साल तक तो पार्लर का आप लोग समझ ही सकते हो कि लॉकडाउन में कितने लोगों की अ, काम पे बहुत ही इफ़ेक्ट पड़े थे। तो उसी तरह से मेरे काम पे बहुत इफ़ेक्ट पड़े। ऐसे करते करते मैं अच्छा हो गई और मेरे पास पैसे भी रहने लगे। और अपने बच्चे के लिए मतलब कुछ भी मैं अर्न करती थी तो अपने बेटे के लिए सब चीज़ खरीदती थी। और उतने दिन में मेरे हस्बैंड का भी शॉप अच्छा हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी काम आप समझ सकते हो कि उतना रन नहीं करता, लेकिन अगर मेहनत करी जाए तो फिर अच्छा हो जाता है और टाइम भी देना पड़ता है। तो वही हम लोग किए। और फिर उसके बाद जब मैं पार्लर को घर में लाई तो कुछ दिन वर्क की, और फिर उसके बाद उतना नहीं कर पाती थी। 1-2 साल घर पे भी की,
और फिर उसके बाद छोटा वाला विहान हो गया, जो कि मतलब विहान के होने के बाद मेरा काम पूरी तरह से बंद हो चुका। कुछ दिन तो की, लेकिन उतना नहीं हो पाता था। इसी तरह से मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कुछ करते रहती हूँ। इसी की वजह से उन लोग को बहुत जलन है और मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। तो नीचा दिखाने से क्या होता है, सब अगर कोई भी मेहनत करेगा तो उसका फल अच्छा ही मिलता है। लेकिन यहाँ तो सब लोग को तो घर में मज़ा था, आराम से ना खाना पीना है और ऐश करना है। परेशानी तो मुझे होती थी कि मैं यहाँ से जाती थी अपने बच्चे को लेकर और रेंट पे देती थी, सारा दिन बच्चे को संभालती भी थी वहाँ पे। और मतलब क्या कहूँ, मेरे साथ बहुत ही परेशानी हुई है, लेकिन मैं परेशानी से नहीं डरी। और अब इन लोग सोचता है कि मैं इन लोग के पीछे आऊँ, नहीं। यही इसी के कारण है कि इन लोग मुझसे बहुत ही जलता है। और 7 साल अब तो हो गए हैं, लेकिन अब मैं अब सोचता है कि मेरे बच्चे को दबाना चाहता है इन लोग, लेकिन ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। जब तक मैं रहूँगी, मैं बहुत ही अच्छे से इन लोग को समझाने वाली हूँ। अभी तो मैं अपने दोनों बच्चों को ही देख रही हूँ और मेरा प्रोफेशन यही है कि मैं डिज़ाइनिंग का वर्क करती हूँ और पार्लर को रन करती थी पहले। लेकिन अभी मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है। अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिला तो मैं जल्द ही अपने काम पे फोकस फिर से करने लगूँगी, क्योंकि बैठने से नहीं कुछ होने वाला है और काम करूँगी तो मेरे लिए ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। और फालतू का टेंशन से भी, और जब इतना अच्छा नॉलेज है तो फिर उसका यूज भी होना चाहिए। इसलिए मैं ये सब आप लोग से बता रही हूँ। अगर लाइफ में अगर मैं कुछ ऐसा करूँगी तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। खैर अभी तो मेरा बच्चा 1.5 साल का है, अगर थोड़ा बड़ा हो जाए तो मैं इस बारे में सोचूँगी। और मैं डिज़ाइनिंग का बहुत ही अच्छा वर्क जानती हूँ। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं शेयर करूँगी आप लोग के से। इसलिए मैं आप लोग का सपोर्ट चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल में फ्रेंड्स नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और मेरे वीडियोज़ को आप लोग वॉच नहीं करते हो फ्रेंड्स, प्लीज़ वॉच किया कीजिए। मैं आप लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरे बच्चे को अच्छा फ्यूचर मिल सके और मैं भी अच्छा उन लोगों के लिए कर पाऊँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।